नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूँ। और कल 26 जनवरी आ रही है, नए गणतंत्र दिवस, नई उमंग, नई वो, उस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की जो हमारी कहानी है वो एक ब्रिटेन की है, जहाँ पर एक सारा स्मिथ नाम की एक लड़की है और उसके पिताजी जो थे टॉम स्मिथ। तो वाकया ऐसा चल रहा था कि टॉम स्मिथ अपने अंतिम समय पे लेटे हुए थे अपने बिस्तर पे, और उसने अपने सारे बच्चों को बुला लिया था। उसमें जो बड़ी लड़की थी सारा, वो और उसके दो छोटे भाई, तीनों लोगों को टॉम बता रहा था कि भाई अब आपको आगे भविष्य में क्या करना है। तो वो उनको एक छोटा सा वो अपना बताने के लिए उसने ये कहा कि देखो, मेरा जीवन जैसे चला और वो बहुत ही अच्छे से रहा, तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी पूरी ईमानदारी के साथ में रहें, और यही मेरे लिए बड़ी श्रद्धांजलि होगी आपकी, और मेरे पद चिन्हों पे चले। तो सारा स्मिथ ने तो पहले सिरे से ही खारिज कर दी उनकी बात को। बोले, पिताजी आप तो छोड़ो आपकी बातें, आप जिस घर में हम लोग रह रहे हैं वो अभी किराए का घर है, बैंक बैलेंस में कोई पैसे नहीं है बैंक में अपने पास, और आप ऐसी स्थिति में हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा, आपके साथ जितने लोग थे उनके पास देखो कैसे भव्य बंगले हैं, गाड़ियां हैं, और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मेरे पद चिन्हों पे चलो। तो बस हम तो माफ़ी चाहते हैं आपसे, अब आप अपना प्रस्थान करें, हम अपने हिसाब से अपनी लाइफ जिएंगे। थोड़ी करीब 1-2 घंटे के बाद टॉम स्मिथ का जो था टाइम पूरा हो गया था पृथ्वी का, और वो एक्सपायर हो गए। अब करीब उस घटना के 2-3 साल बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक वैकेंसी निकली थी, जिसको कि सारा स्मिथ ने भरा था, और सारा स्मिथ का इंटरव्यू होने वाला था। तो जो इंटरव्यू पैनल था, उसके जो चेयरपर्सन थे, उनने शुरू करा सारा से इंटरव्यू, और पूछा कि आप कौन सी स्मिथ है। बोले, मैं सारा स्मिथ हूँ, और मेरे पिताजी टॉम स्मिथ हैं जो कि अब नहीं रहे थे। तो वो जो चेयरपर्सन था उस पूरी इंटरव्यू कमेटी का, वो खट से कुर्सी से खड़ा हो गया और पूछने लगा, अरे क्या आप टॉम स्मिथ की बेटी हैं? बड़े उसके साथ, और फिर अपने जो दोस्त थे, दोस्त क्या, जो उनके साथ में जो कमेटी मेंबर थे, उनसे उसने टॉम स्मिथ के बारे में बताना शुरू किया कि भाई टॉम स्मिथ वो व्यक्ति थे जो कि मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन एक बार जो एडमिनिस्ट्रेटर की इंस्टीट्यूट होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ पर मैं एक इंटरव्यू देने गया था, और उनने मेरे फॉर्म पर बिना मुझे जाने, बिना मेरा कोई परिचय हुए, उनने मेरे फॉर्म पे साइन किए थे, और मेरा वहाँ पर अपॉइंटमेंट में बड़ा मदद करी थी। तो ऐसे और योग्य व्यक्ति की बेटी, जिनका कि नाम चलता है, जिनके नाम में ईमानदारी की कसम अगर खानी है तो उनकी खाते थे, तो इस बहुत ही योग्य लड़की होगी। और फिर उसकी तरफ घूम के वापस कहा उसने, जो प्रेसिडेंट था, उस चेयरपर्सन था उस कमेटी का। बोले, बेटा एक काम करो, तुम अब तुमसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कल तुम आना, तुम्हारा इंटरव्यू यही खत्म हो रहा है, और तुम्हारे को ज्वाइनिंग लेटर कल सुबह प्राप्त हो जाएगा। अब सारा स्मिथ को वहाँ पे प्रबंधक बना दिया था एक्सटर्नल अफेयर्स मामले का, और उसके लिए उसको ढेर सारी, मतलब क्या कहना चाहिए, फैसिलिटीज जो पहली बार कंपनी ज्वाइन करने वाले किसी को नहीं मिलती, वो उनको दी गई थी। 2 गाड़ियां दी गई थी, एक बंगला दिया गया था, 1 लाख पाउंड पर माह, और उसके अलावा और भी बहुत सारे भत्ते और खर्चे सब उसको उन्हें उपलब्ध कराए थे। अब उसका जीवन तो चेंज हो गया था सारा का। अब कुछ 5 साल बाद फिर जो उस कंपनी का प्रबंध संचालक थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो अमेरिका से लौट आए, और वो भी उस कंपनी को छोड़ना चाहते थे, अब रिटायरमेंट लेना चाहते थे। तो वो सोच रहे थे कि कौन सा योग्य व्यक्ति है जो इस कंपनी के प्रबंध संचालक के पद पर रह सकता है और इस कंपनी को अच्छा ग्रो दिला सकता है। तो उनने उस कंपनी के जो मेन सलाहकार थे, और एक सलाहकार मंडल था, सभी से उनने राय मशवरा करी। तो उनने एक ही बात बोली थी कि ये सारा नाम की जो है स्मिथ, वो इसको बहुत अच्छे से इस कंपनी को रन कर सकेगी। तो वो अमेरिका से वहाँ लौटे, इंग्लैंड आए, और सारा स्मिथ से उनने चर्चा करी।
और सारा स्मिथ को कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम अब इस कंपनी के प्रबंध संचालक मैनेजिंग डायरेक्टर, आज से अब मैं तुमको ही चाह रहा हूँ कि तुम बने। अब उसको जस्ट उसका प्रमोशन हो गया, पूरी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हो गई। तो उसका एक इंटरव्यू अरेंज हुआ। तो इंटरव्यू जब चलने लगा तो जो एंकर था उसने पूछा कि आप कुछ बोलना चाहेंगे कि आपकी ये जो उन्नति हुई है और जो आपको ये इस प्रकार से जो एक के बाद एक दो बड़े पद प्राप्त हुए हैं, उसके पीछे किसका हाथ है? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोले इसके पीछे मेरे एकमात्र पिताजी थे जो टॉम स्मिथ, उनका हाथ है। और उनकी जो शिक्षा थी उसी पे मैं चली पद चिन्हों पे। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जब वो एक्सपायर हो रहे थे तब मेरे द्वारा जो उनके साथ रूड व्यवहार किया गया था, तब मैंने उनसे बोला था कि हम आपके पद चिन्हों पे चलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग बड़े पॉवर्टी उसमें रह रहे थे, गरीबी में रह रहे थे, और हमारे जितने भी साथी थे और हमारे पिताजी के जितने फ्रेंड्स थे, उनके घर वाले बड़े अच्छे इसमें लेवल में रह रहे थे। तो उसके कारण मैंने उनका बड़ा अपमान किया था और कहा था कि आप तो प्रयाण करो, हम अपने हिसाब से जीवन जिएंगे। लेकिन उसके बाद से आज तक जब मैं उनके कदमों पे चली तब जाके मुझे पता लगा कि वो कितने महान आदमी थे। तो बोले अब आप पिताजी के लिए क्या करते हैं? बोले पिताजी के लिए अब तो मैं क्या, मैं तो उनकी पूजा करती हूँ। और उनका जो चित्र है, बड़ा सा चित्र मैंने बना रखा है। जिस ऑफिस में मैं बैठती हूँ वहाँ पे मेरे पीछे लगा रहता है, और जिस घर में मैं रहती हूँ वहाँ पर भी बड़े इसमें मैं लगा रहता हूँ। मैं आज तक उनकी पूजा करती हूँ और उनके पद चिन्हों पर चल के मुझे ये प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, मेरे कहने का सिर्फ इसके पीछे एकमात्र मकसद ये है कि अगर व्यक्ति में ईमानदारी हो और प्रामाणिकता हो तो वो दुनिया की हर जंग को जीत सकता है। इसके लिए कहावत भी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम चीप पर्सन। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम अपने कार्य में, हम अपने व्यवहार में ईमानदार रहते हैं तो दोस्तों आज नहीं तो कल स्वर्णिम दिवस आते हैं और आप जितनी उन्नति चाहते हैं उतनी कर सकते हैं। धन्यवाद। आज यहीं पर कहानी समाप्त करता हूँ। चाहता हूँ कि आप लोग इस पर भी वैसे ही प्रतिक्रिया करें जैसे कि आप हर इसमें कर रहे हैं। और चैनल को जो आप इतना सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ा खुशी की बात है। और इस प्रतिसाद के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।